ले गया सबको, वैसे ही ट्रेन गिर रही है डेली जू। एनी प्रॉब्लम? अगला आएगा 42वां संशोधन। बाप रे बाप, 42वां संशोधन 1976। ये एकदम भाई याद रखना, 1976 भी याद रखना पड़ेगा। 42वां संशोधन 1976 इतना भयानक था ये संशोधन जिसका कोई हद नहीं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इतना संशोधन बड़ा था कि इसके लिए अलग सिफारिश करनी पड़ी थी। स्वर्ण सिंह समिति, कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। अब आप स्वर्ण सिंह समिति के बारे में एक चीज जानते होंगे कि भैया इन्होंने ना क्या जोड़ा था? मौलिक कर्तव्य। 42वां संशोधन का एक मुख्य चीज था कि मौलिक कर्तव्य। अब इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया, मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य कि हमारा ये काम है देश के प्रति हमें करना है। जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था तो 10 था उस समय, जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था तो 10 था। इस 42वां संविधान स्वर्ण सिंह समिति ने 59 विषयों पे सुधार दिया। कितना सुधार किया? 59 नए सुधार कर दिए संविधान में। तो लोगों ने कहा कि तो अच्छा है नया संविधान लिख दिया रहता। 59 को विषय को जोड़ता है ये, इसलिए इसे मिनी संविधान कहा जाता है। क्या कहेंगे? मिनी संविधान। भाई मिनी संविधान क्यों कहा जाता है? एक काम करते हैं, हम आपको किताब में करते हैं कि देखिए ना एगो पीडीएफ जोड़ दीजिए, 60 पन्ना का पीडीएफ है, तो आप क्या कहिएगा? एगो किताबें ना दे दीजिए तो इस 60 पन्ना का पीडीएफ की क्या लगा रहे हैं? तो मिनी किताब नहीं हो जाएगा वो। तो 59 विषय जोड़ने के कारण इसे मिनी संविधान कहा जाता है। और ये इंदिरा गांधी लाई थी, यही से इंदिरा गांधी हारी थी। इतना जबरदस्त संशोधन हुआ था, भारतीय संविधान का गला घोंट दिया गया। यानी इंदिरा गांधी ना बहुत आइडल लेडी कहा जाता था ना, बहुत ढीठ थी। ढीठ इन द सेंस की जो सोच लेंगी वही करके करेंगे, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं। तो 59 विषय जोड़ा गया मिनी संशोधन, क्या संविधान का गला घोट दिया गया। सारी शक्तियां प्रधानमंत्री को दे दी गई। मंत्रिमंडल के पास में शक्ति होना चाहिए, एक्चुअल में शक्ति होनी चाहिए मंत्रिमंडल को कि भाई अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो मंत्रिमंडल के कानून को लागू कर दे। हाँ, अस्थायी रूप से लागू करना तो संसद में जाइए, लेकिन इमरजेंसी आ गया है तो फिर संसद में इमरजेंसी में थोड़ी जा सकते हैं। उसको तो बुलाने की प्रक्रिया 3 को सत्र चल रहे हैं। तो संविधान यही लिखा गया था कि अगर इमरजेंसी लागू करना है या कोई भी चीज लागू करनी है तो आप मंत्रिमंडल से कहिए, मंत्रिमंडल से इंपोज कर दे, लागू कर दे 30 दिन के लिए, 60 दिन के लिए। अरे सत्र आ जाएगा ना तो आप सत्र से पास करा दीजिएगा। अगर संसद का दिया ठीक है तो ठीक है, आज संसद को देखिए सब दाहिने से चलेंगे 2 तिहाई बहुमत से, और आधे से अधिक राज्य सहमत हो जाए तो बाएं से छोड़ के हम लोग कब से चले लेते हैं। जो सरकारी नियम लाएगी उसको भी हम लोग दाहिने कर देंगे, उसको भी बाएं से काट कर देंगे, दाहिने कर देंगे, बिना मतलब का टक दाहिने से चलो। हालांकि मेजोरिटी देशों में दाहिने से चला जाता है। दुबई भी जाओगे ना तो कहां से चलता है? दाहिने से। हम लोग इंडिया में कहां से चलते हैं? बाएं से। तो बाएं से चलना होता है तो हमारे यहाँ जो ड्राइवर की सीट होती है वो दाहिने होती है, और वहां दाहिने से चलना होता है तो ड्राइवर की सीट किधर होती है? बाएं होती है। वहां 4 व्हीलर में बड़ी दिक्कत होता है। यहाँ का ड्राइवर वहां के ड्राइवर बड़ी अंतर आएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। दुबई का ट्रैफिक रूल बहुत जबरदस्त है, जाम लगा रहा है उससे आपको मतलब आप हॉर्न नहीं मार सकते हैं। हमारे यहाँ हम लोग एम्बुलेंस पर रास्ता नहीं देते, हॉर्न मारते हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने आती है ना तो लोग देखने लगते हैं। कभी भी देखना फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी तो पुलिस भी साथ आएगी। आग बुझाने में पुलिस का क्या काम है? फायर ब्रिगेड का है। लेकिन फायर ब्रिगेड पुलिस वालों को लेके आते हैं कि भीड़ आप खाली करेगी ना तो सब लोग देखने आएंगे। देश इतना खाली लोगों से भरा हुआ है, देश में लोग इतने खाली बैठे हुए हैं कि गांव में जेसीबी की खुदाई देखने के लिए 200 आदमी आ जाता है। उसने क्या देखना है भाई? बकेट उठा उठा भरेगा, दिखाना है कि हम कितने खाली बैठे हैं। और बहुत ज्यादा अगर कोई खाली बैठ गया और आप उसे अधिकार दे दिए बोलने का, दूसरे के बाद में टांग लड़ाने का, तो हो गया, घोर मट्ठा कर देगा इन्ने का उन्ने। और यही होता है, खाली बैठा आदमी। तो ट्रेन में बैठना कभी जनरल डिब्बा में एक से एक ज्ञानी बैठेगा सब। जो अपने परिवार की अर्थव्यवस्था नहीं सुधार पाया ना, वो कहेगा कि निर्मला सीतारमण को देश ऐसे चलाना चाहिए। अरे उनको वो इंसान बोले जो कम से कम ऐसे जगह से उठाया जाए जिसकी अर्थव्यवस्था खराब थी, उसने अपने दम पे अर्थव्यवस्था ठीक किया, तब बोले तो समझ में आता है। डूबी हुई कश्ती किनारा बताने चली है। और ये चीजें बहुत ज्यादा हो जाती है। देखना ना, खूब से खूब सलाह देगा, सबको छोड़ तुम अपने हॉस्टल में बैठना, लॉज में, जो 6-7 साल से तुमको ढेर समझाएगा, एक से एक रहेगा सब। आगे बढ़े तो पहला क्या जोड़ा गया? मूल कर्तव्य। क्या जोड़ा गया? दूसरी चीज एक और इसमें जोड़ी गई, प्रस्तावना जो था हमारा। क्या था? प्रस्तावना। प्रस्तावना, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। क्या क्या? समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता एवं अखंडता। एकता एवं अखंडता, ये एक ही शब्द है, एकता एवं अखंडता। अखंडता, एकता एवं अखंडता। समाजवादी का मतलब होता है कि सरकार समाज का ध्यान रखेगी। अब जैसे ट्रेन में स्लीपर क्लास का टिकट देखना बड़ी सस्ता रहेगा, समाज का ध्यान रखे। प्राइवेट बस का किराया और सरकारी बस के किराए में अंतर आएगा, सरकारी बस सस्ता रहेगी। प्राइवेट हॉस्पिटल महंगा होगा लेकिन समाज का ध्यान रखते हुए सरकारी हॉस्पिटल सस्ता होगा। इलाज हो या ना, देखो सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर पे आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। बहुत ही पढ़े लिखे तो सरकारी डॉक्टर में तो कोई भी पढ़ाई नहीं होता है, एमबीबीएस की पढ़ाई इतनी नॉर्मल भी नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में या पीएमसीएच जो पटना में है, ऑनलाइन वाले बच्चे जो बिहार के बाहर के हैं, पटना में सबसे बड़ा हॉस्पिटल पीएमसीएच है। बट वहां के डॉक्टर के पास ऐसा ऐसा तजुर्बा है, ऐसा ऐसा मरीज लिया है सर जो किताबें में बीमारी नहीं है। पता नहीं कैसे हो गया है, किताबें में बीमारी है, किताब में नहीं है, ऐसा ऐसा मरीज लिया है वहां पे। तो उस समय ना मीटिंग बैठती है डॉक्टर्स की कि हम ऐसा बीमारी था, ये था, तो उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। हालांकि सरकारी हॉस्पिटल में कई बार ये भी होता है कि उतना आपको इलाज ठीक से नहीं मिलना है, लेकिन एक सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर का भी समस्या समझ। एक डॉक्टर दिन में 50 मरीज देख ले, 50 मरीज देख सकता है।
या 50 सीरियस और 50 नॉन सीरियस, मतलब उतनी क्रिटिकल नहीं है तो 100 देख लेगा, लेकिन सीरियस सीरियस तो 50 देख पाएगा। सरकारी हॉस्पिटल में एक पे 4 से देता है, नहीं समझे? अब जिस लेवल पे लोग वहां जाते हैं ना, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल पे जाके देखना, तो आधा काम तो मरीज और उसके साथ आए लोग डॉक्टर का हेल्प कर देते हैं। सर ये ब्लड रिपोर्ट करा लीजिए, सर ये अल्ट्रासाउंड था, ये तो वहां गुलगोच ना छोड़, तो ग्लूकोज को गुलगोच बोल रहा था। और हमारे गांव में जब तक पानी नहीं चढ़ा तब तक मरीज सीरियस नहीं है। हार्ट अटैक आ गया वो सीरियस नहीं है, पानी चढ़ रहा है सीरियस है, और अगर प्लास्टर हो गया तो मां सीरियस है। तो गांव में दुइयों आदमी सीरियस होता है, भैया प्लास्टर हो गया, नहीं होता प्लास्टर हो गया तो सीरियस है, अब पानी चढ़ा दिया तो ही सीरियस। बाकी वेंटिलेटर मैंने कोई चीज, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक है, पानी नहीं चढ़ रहा है मतलब बीमारी है। फिर समाजवादी रखा गया। दूसरा पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में अंतर है। धर्म निरपेक्ष मतलब होता है हम धर्म से दूरी बनाएंगे, धर्म से दूरी बनाए, जो निगेटिव चीजों को बता सकता है। अब पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है हमें धर्म से कोई मतलब नहीं है, आपका जो धर्म है आप उस धर्म को मानिए। समझ आगे कि नहीं? जैसे हम सब पंथ निरपेक्ष हैं, हमें क्या मतलब है आपका क्या धर्म, हमने कभी किसी को मना नहीं किया है, हमें धर्म वाली चीजों में मतलब इंटरफेयर नहीं करना, भाई आपको जो धर्म मानना है मानिए बस। तो हम लोग धर्म निरपेक्ष की पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष क्या है? पंथ। कई बार आप न्यूज डिबेट में देखिएगा तो उनका ये कहना है कि बाद में संशोधन करके पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, हमारा देश पहले सेकुलर नहीं था। जब आर्टिकल 25, 26, 27, 28 कौन सी है भाई, ये कौन सी है? धार्मिक स्वतंत्रता, ये तो मूल संविधान में है, वो भी मूल अधिकार में है। संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। ये क्या कहता है कि किसी को भी अपने हिसाब से धर्म फॉलो किया जाती है, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है, उसके लिए रखा धर्म टैक्स फ्री रहेगा, सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए। तो ये क्या बता रहा है? धर्म पंथ निरपेक्ष तो बता रहा है। तो कई न्यूज में देखना ना, दो मुर्गा लड़ाता है सर, मुर्गा कैसे आदमी दो मुर्गा करते रहता, तो बीच में चलो हाँ धार्मिक हो गया।